शांति। ओम शांति। आज का विषय है, बाबा ने बहुत दफ़ा कहा, आज आपने सवेरे मुरली भी सुनी होंगी। बाबा ने कहा बीमारी कब मुक्त होती है, बीमारियों से हम कब मुक्त हो सकते हैं? जब कर्मातीत अवस्था होती है। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा का करंट चाहिए। तो करंट कैसे प्राप्त होता है? अगर करंट बाबा का प्राप्त होता है तो सारे विश्व के लिए हम सर्च लाइट बन सकते हैं। एक बाबा का करंट चाहिए तो सारे विश्व को बाबा का सही ज्ञान देने के लिए भी क्या बनना चाहिए? सर्च लाइट। वो कौन बन सकते हैं? तो अपने आप नहीं होगा। तो सबसे हर एक चाहता है कि हमें शिव बाबा की सर्वशक्तियाँ चाहिए। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो वो शक्ति कैसे प्राप्त होंगी? करंट वो कैसे आएगा? जैसे उदाहरण देख लो आप, धूप में एक कागज रखो, सारा दिन पड़ा रहता है धूप, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन वो कागज कभी भी जलता नहीं है, जल के भस्म नहीं होता है। और वही कागज, वही सूर्य की किरणें, अगर आप एक ग्लास पकड़ते हो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणों को ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र करते हो, एक ही जगह पर पड़ती है, एक ही मिनट के अंदर उस कागज को आप रूप बदल सकते हो, भस्म कर सकते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है। वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा भी आकर वही कहता है, बच्चे कर्मातीत अवस्था चाहिए। वो कब होंगी? तो उसके लिए शिव बाबा का करंट चाहिए, वो शक्ति चाहिए। तो एक किसको चाहिए? शरीर के लिए नहीं, शरीर और आत्मा ये दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष का। ये प्रकृति शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस 5 तत्वों को चलाने वाली जो शक्ति है, जैसे कार धातु से बना हुआ है, पत्रे से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, उसको चलाने वाला व्यक्ति अलग है। तो ऐसे ये शरीर भी, इस शरीर के प्रति हमें पूरा ज्ञान है। उसको कहते हैं फिजिशियन। डॉक्टर कौन? शरीर के एक एक नस क्या क्या काम करती है। आज इतना साइंस पहुंचा है कि शरीर को निर्माण भी करता है, लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन? वो कहां से आता है? तो वो कौन? अभी तक वहां तक साइंस नहीं पहुंचा। इसलिए साइंस वाले भी कहते हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। भारत एक देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है। एक ही भारत देश है, 2 हाथ जोड़ता है। हमने देखा, हमको एक दफा जर्मनी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया, पहली दफा आया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत डिस्कशन करता था। जब हम उनसे मिले, जब उन्होंने कुछ पूछा, जब समझाया, तब उन्होंने कहा कि भारत में दिल है और विदेश के पास दिमाग है, दिल नहीं है। तो मैंने पूछा, तो ये कैसा? कि जो दिमाग से बहुत दिमाग चला करके इन्वेंशन, रिसर्च, बहुत साधन बनाया, लेकिन भारत के पास दिल है, समझ है, दिल के अंदर स्नेह, प्यार, समझ है। ये दोनों जब मिलते हैं तब विश्व के अंदर स्वर्ग आता है। ये धरती पैराडाइज बन जाती है। एक ही दिमाग नहीं,
फिर उसने कहा भारत के पास दिल है। हमने कहा कैसा, वो भी पूछा। देखो, दो व्यक्ति ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी मिले, जरूर आपस में बात करेंगे। वही दो व्यक्ति प्लेन में, ट्रेन में, आपस में भी कहीं मिले, विदेश में, वो कभी एक दूसरे से पूछेंगे भी नहीं आप कौन, कहां से आए। तो दिल वाले यहां है। ये दिल और ये दिमाग, ये दोनों चीज चाहिए इस धरती को पैराडाइज, स्वर्ग बनाने के लिए। साइंस भी चाहिए, तो शरीर भी चाहिए। भौतिक शरीर के बिगर आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। इस शरीर के प्रति हमें पूरा ज्ञान दुनिया में मिल रहा है। क्या खिलाना चाहिए, कैसे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे इसको चलाना चाहिए, कब सुलाना चाहिए, कितना घंटा सुलाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज हर किताब देख लो, वेबसाइट देख लो, इंटरनेट देख लो, पढ़ाई देख लो, अतीत तक पहुंचा है। लेकिन इसलिए विश्व के अंदर, सभी सारे विश्व के अंदर लोग कहते हैं, जो एजुकेटेड भी है, कि हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। तो वो क्या है कि आत्मा है, आत्मा के पास आज शक्ति नहीं है, बैटरी है, वो चार्ज नहीं है। उसके कारण हमारे जीवन में हम एक बच्चे जैसे चलते हैं। उदाहरण देख लो, छोटे बच्चों को कुछ दे दो, बहुत खुश हो जाएंगे। अगर वही 1 मिनट के बाद निकाल लो, एकदम चिल्लाने लगेंगे। जैसे छोटे बच्चे को दे तो मोबाइल दे दो, खुश, खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर निकाल लो आप, एकदम तड़प जाएंगे। तो हमारी अवस्था भी ऐसी हुई है। आत्मा इतनी शक्तिहीन बनी है, कुछ थोड़ा सा कुछ मिला, खुश हो जाएंगे। अगर किसी ने थोड़ा एक शब्द भी बोल दिया, एकदम अपसेट, नाराज भी हो जाएंगे। कारण शक्ति नहीं है समाने की, सहन करने की। वो कहां से आएंगे? वो अपने आप तो नहीं आएंगे। कितना भी कहो आप सहन करो, नहीं, अपने आप नहीं होगा। हम कहते हैं अच्छे विचार करो। कौन चाहता है गलत विचार करना? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। लेकिन आते जरूर है, कहीं से नहीं आती है। आत्मा ने शरीर में सारे कल्प जो जो कर्म किया है, आज बाबा ने मुरली में कहा, यही एक अद्भुत है, वंडर है कि इस छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी, जैसे मोबाइल के अंदर एक चिप्स है, छोटी सी आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो वो जब आप सोते हो तो सपनों के रूप में दिखाई देता है। जब सारा दिन में कर्म करते हो, चलते रहते हो, तब भी मन में विचार आता है, अपने आप नहीं आता है, अंदर भरा हुआ है। ये गीत अपने आप नहीं बजा, अंदर भरा हुआ है। आप चाहो ये गीत ठीक नहीं है, दूसरे गीत बजना चाहिए, बजेगा? सोचना चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं हमारा मन शांत हो, अच्छे विचार हो। नहीं, अंदर भरा हुआ है। न चाहते हुए भी, अच्छे वातावरण में बैठने के बाद भी ऐसे संकल्प उठ जाते हैं जो मन को अशांत कर देता है, न चाहते हुए भी, कि अंदर भरा हुआ है। तीसरा देख लो, बच्चे जन्मते ही कुछ भी नहीं किया, जन्मते ही शुगर कहां से आई? बच्चे ने शुगर खाई नहीं अभी तक, खाएंगे तो होंगे ना। बहुत चीनी खाई इसलिए शुगर हो गया। अभी बच्चों ने जन्मते ही चीनी कब खाई उसने? शुगर कब हो गई? तो ये कहां से आया? तब जानना चाहिए कि आत्मा के अंदर सब कुछ संचित है, संस्कार है। तो सारे कल्प के अंदर जो भाग्य विधाता है, सृष्टि का निर्माता है, बच्चों को जो सुख, शांति, समृद्धि का वर्षा देना चाहता है,
मेरे बच्चे सदा सुखी रहे, जीवन में समृद्धि रहे, शांति रहे, तो वो बाप स्वयं आकर, इसलिए गीता में भी कहा, शास्त्रों में लोग कहते हैं लेकिन समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो समझने के लिए कि भी गीता में और एक श्लोक आता है, कहीं भी नहीं है ये, हे अर्जुन, जिसको बुद्धि नहीं है वह सुख और दुख, सत्य और असत्य को समझ नहीं सकता है, बुद्धि चाहिए। तब अर्जुन को कहा कि आपको मैं दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य अर्थात स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि है, वो निर्णय कर सकती है, समझ सकती है। नहीं तो दुनिया में ज्ञान बहुत कुछ है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टू मनी कुक स्पॉइल द पॉट। एक बर्तन में बहुत प्रकार का खाना बनाओ तो बर्तन खराब हो जाता है, उसके अंदर दूध उबालो तुरंत फट जाएगा। तो उसके लिए हमें भी ऐसा हो गया, हमारे बुद्धि रूपी बर्तन में दुनिया के टीवी, मोबाइल, किताबें, भाषण, सब जगह से न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजें मिल रही है, लेकिन बुद्धि स्वच्छ नहीं है। निर्णय कर नहीं पाते क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुविधा में जीवन समय जा रहा है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने आकर, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। सिर्फ भारत में शिव आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में आता है। क्यों? जहां ग्लानि हुई, दुख हुआ, बच्चों को सुख देने के लिए आता है। कौन आता है? भगवान कहेंगे तो कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा। गॉड इज ट्रुथ, सत्य है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका नाम है शिवम, और वो सुंदर है, सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मेरे शक्ति से आपके अंदर जो गलत संस्कार भरे हुए हैं, इच्छा के विरुद्ध, उसको आप मिटा सकते हो। वो करंट चाहिए। अगर करंट नहीं, कितना भी बल्ब अच्छा हो, एक तार आपने जोड़ी है, बल्ब जलेगा नहीं। दो तार चाहिए। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा आकर कौन सा राजयोग सिखा रहा है? यही एक अंतर है कि आप आत्मा के पास दो शक्तियां हैं, शरीर के साथ दो हाथ है, ये दोनों जोड़ते हो। यहां भी मन सोचता है, विचार करता है। फिर बुद्धि है, क्या विचार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उसको कहते हैं स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि। वो मन पर नियंत्रण करता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट सप्रेस योर माइंड। मन को दमन नहीं करो, मन को कंट्रोल नहीं करो, मन को समझाओ। बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं, समझाते बच्चे ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, फिर नहीं मानते, मारते हैं। यहां भी मन सुनता, कौन समझाएगा मन को? तब मनुष्य शराब पीता है, तंबाकू खाता है, मन को दमन करना चाहता है। कितना समय? तो मन को भी कौन पढ़ाए? आप पूछ लो किसी से भी। तब दुनिया में कहते हैं दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो स्वयं को कौन पढ़ाएगा? आपको देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया वो आपको पता नहीं है, हमें पता है। तो मेरे मन में अगर गलत विचार आया तो मैं क्या करूं? मैं भी चाहता नहीं हूं, क्या करूं?
आप किसी डॉक्टर किसी से पूछो, वो नींद की दवाई गोली देगा, सो जाओ, 2 घंटे के बाद फिर आएगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुप्रीम सर्जन कहा, बाबा ने कहा ये दिव्य दृष्टि का मैं ऑपरेशन करता हूं, दृष्टि का, और दिव्य बनाता हूं, क्लीन करता हूं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करके खराब चीज निकाल देता है, यहां भी जो खराब चीज निकालकर बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए वो करंट चाहिए। तो उसको कहते हैं शिव बाबा की शक्ति चाहिए, तो उसके लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए। तो अभी थोड़ा सुनना, क्योंकि निर्भय भाई जी भी कह रहे थे कि हम भी, आप भी, हम भी चाहते, उसी लक्ष्य से आप और हम इधर आए कि बाबा से मिलने के लिए आए, है ना, एक ही लक्ष्य है ना, और किसी का कुछ नहीं है। ज्ञान सुनने के लिए नहीं, बाबा से, भगवान से मिलने के लिए आए। हाँ, भगवान ने वादा किया है कि बच्चे, मैं आप बच्चों से अंत तक मिलता रहूंगा, मैं आप बच्चों के लिए आया हूं। लेकिन पूछ लो, भगवान के बच्चे कौन? शरीर के माँ बाप तो इधर है, आत्मा। अगर आत्मा अपने स्वमान में, स्वरूप में स्थित रहती है, तो शिव बाबा की उस शक्ति से हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं। तब बाबा कैसे आकर के इस हॉल में हर एक आत्मा को शक्ति देता है, वो वाइब्रेशन देता है, कोई देख नहीं सकते। गीता के अंदर देखो, एक अर्जुन ही देख सकता था, बाकी किसी को भी पता नहीं है। यहां भी कौन अर्जुन? जिसको शिव बाबा पर पूरा विश्वास है, अपने स्वरूप में स्थित है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा, पूरा निश्चय है, वो अपने स्वरूप में बैठता है। कोई गया, कोई आया, इधर उधर नहीं था, एक चित्त, एकाग्र कहा, एक ही जगह पर। आंखों को, स्थूल आंखों को भी स्थिर करता है, मन बुद्धि के अंदर इधर उधर के विचार नहीं, एक ही लक्ष्य है, मुझे शिव बाबा से मिलना है। और बाबा ने वादा किया है, बच्चे, मैं अंत तक बच्चों के साथ रहूंगा, बच्चों को मिलने के लिए आता हूं। तो बाबा आएगा, लेकिन वही वो शक्ति का अनुभव कर सकेंगे, लेकिन उसकी विधि चाहिए। फिर लास्ट में हम 5 मिनट करेंगे, लेकिन विधि चाहिए। अगर ऐसे आप बैठे रहो, कौन आया, इधर देखा, उधर देखा, और कोई विचार आते हैं, आप नहीं, आपके जगह पर मैं बैठूं, मुझे भी वही होता है। लेकिन शिव बाबा ने आके विधि बताए। बच्चे, जब बैठते हो साधना करने के लिए, तो उसको तपस्या कहा। याद और योग और तपस्या। तपस्या में अग्नि है, ये भस्म करती है, और 1-1 घंटा नहीं, 5 मिनट बस। एक कागज जलाने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो बैठते हो, आंखें खोल के आराम से बैठना। इतना बड़ा बाबा का चित्र है, एक जगह देखते बैठो अभी भी। और शाम को जब आएंगे आप, पहले कहीं भी बैठो, आगे बैठने से, पीछे बैठने से नहीं, एक जगह पर स्थिर होके बैठो। और दृष्टि, वाइब्रेशंस ऊपर से आते हैं, इधर से नहीं आते हैं। बैठ के, इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपनी स्मृति को जागृत करो। नहीं तो मैं माना शरीर की स्मृति में हम निरंतर है। कम से कम जब यहां बैठे हो, अपने को जागृत करो। मैं कौन? बुद्धि, याद, स्मृति क्या है? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ठहरना 1 सेकंड उसी में कि मैं कौन महसूस होता है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप कैसा है? पूछो। हाँ, एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठहरो 1 सेकंड। उसका कोई भी चीज खाते उसका रस चाहिए, तो ये अपने आप बुद्धि फील करती है, हाँ मैं ये हूं, विचलित नहीं होती है।
क्योंकि मन प्रश्न करता है, बुद्धि, ये दोनों एक हो जाता है। एकाग्रता कहा। नहीं तो मन सोचता है, बुद्धि और कुछ सोचती है। ये दोनों एक होना चाहिए। फिर मेरे 7 गुण है, एक एक गुण अपने को पढ़ाओ। सत्युग में नहीं आएंगे वो यहां से उनका रूपार्पण करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए यहां से ही, तब वहां फल मिलेगा। यहां से पूछो मेरे गुण कौन से हैं। जब मैं परमधाम से शुरू में आया था, अभी कल जाना है, वो गुण को जागृत करो कि मैं वो पवित्र आत्मा हूं, शांत शीतल आत्मा हूं। इसलिए शिव बाबा ने इतना बड़ा हॉल, कोई आवाज नहीं किसी का, बाहर का भी नहीं, शांत शीतल वातावरण है। और संगठित रूप में अगर इस हॉल के 1000 फैन चलाया जाए तो क्या होगा? एकदम ठंडा होंगे ना। अब कितने बैठे हैं? कम से कम 5000 बैठे हैं। तो 5000 फैन एक साथ चले, 5000 बाबा के बच्चों के मन में एक जैसे विचार चले, उसको का संकल्प शक्ति संगठित रूप में असंभव को भी संभव कर सकते हैं, स्वयं का भी नहीं। तब बाबा ने कहा ये वाइब्रेशन सारे विश्व को पहुंचेगा, इसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन जितने बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, सबके मन में एक जैसा विचार। 5 मिनट, 1 घंटा नहीं चाहिए। अगर 1 घंटा करो तो दुनिया के किस कोने में 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। हमारे इतनी अभी ताकत नहीं है, इसलिए कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कल होगा, आज यहां बैठे बैठे लक्ष्य रखो, अच्छी तरह सुनना। सहज लगता है, बहुत दफा सुना है लेकिन किया नहीं है। सुनना सब कुछ नहीं है, करना, करने से वो ताकत आती है। और आप अपने लिए नहीं करो, हमारा जीवन अपने लिए नहीं, परर अर्थाय इदम शरीरम का, सर्व टू ह्यूमैनिटी, सर्व टू गॉड। हमारा जीवन औरों के लिए, सूर्य देखो औरों को प्रकाश देता है। हमारा जीवन अपने लिए नहीं, औरों के लिए है। तब उसके लिए भी सारे विश्व को शांति देना है, सारे विश्व को सुख शांति देना है। वो भी ज्ञान सुना के नहीं, सेवा से नहीं, सबसे बड़ी मनसा सेवा। सबका मन अशांत है तो वो चाहती, वो अविनाशी। किसी को आप 10 करोड़ रुपए दे सकते हो, खाना दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, लेकिन मनुष्य को आज क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो वो सिर्फ सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं, और कोई नहीं, किसी के पास नहीं है। और शिव बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, ये अपनी जिम्मेवारी, शिव जयंती मनाते हैं। तो आपकी भी, हमारी भी, बाबा की भी, बाप और बच्चों के साथ साथ आज बर्थडे है, तो बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं। तो सारे विश्व को, जो शिव बाबा का लक्ष्य है, मैं सारे अपने बच्चों को सुख शांति दे दूं। लेकिन भगवान निराकार है, बच्चों का साथ चाहिए, हाथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तब बाप भी बच्चों को सहयोग देता है। तो पहले बाप को बच्चों का साथ चाहिए। तो आप और हम इधर बैठकर ये 5 प्रश्न हैं, 5 नमस्ते करने के लिए 5 अंगुली चाहिए। अगर 1 अंगुली भी ठीक नहीं लगी तो नमस्ते नहीं होता है। अंगुली से अंगुली फिट बैठना चाहिए। तो ऐसे ये 5 प्रश्न हैं, इसलिए शॉर्ट कर दिया, नहीं तो विस्तार बहुत है। एक, मैं कौन, अच्छी तरह से याद रखना। मेरा रूप, मेरे गुण, और मैं आत्मा क्या करते, शरीर को चलाता हूं। अभी 5 मिनट शरीर को हिलाना नहीं, शरीर का यूज नहीं करना। बहुत दफा बाबा ने कहा विदेही बनो, अशरीरी बनो। कैसे? शरीर का उपयोग 5 मिनट नहीं करना, इधर उधर देखना, हाथ पांव हिलाना, स्थिर, स्थित प्रज्ञ कहा। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम, बियॉन्ड स्पेस।
परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान सफेद स्वच्छ प्रकाश है। उस वातावरण में अपने बुद्धि को ले जाओ। यहां बैठे बैठे मैं कहां से आया? ऊपर से। तो वो वातावरण शक्तिशाली है। तो वो अपने आप को, जैसे 5 मिनट आप धूप में बैठो, आप चाहो नहीं चाहो पसीना निकलता है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें पड़ते ही शरीर से पसीना निकलता है। उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणें आत्मा का पसीना निकालता है। तब उसको कहते हैं ही इज ए प्यूरिफायर। वो पतित आत्मा को पावन करता है, अपने आप नहीं। अभ्यास चाहिए, कुछ करना चाहिए। साइंस ने या भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया आज तक कि बिना खेती में बीज बोए कुछ उग जाए। ना साइंस ने किया, ना भगवान ने किया। लेकिन ये कहा, एक बीज बोलो, एक का 50-100 दाना आज भी ये धरती देती है। और भगवान कहता है, एक का पदम गुना मैं देता हूं। लेकिन हिम्मत का एक कदम रखो, कुछ करो, कुछ बिना किए कुछ मिलना चाहिए। ये आज भी मनुष्य की आदत है। अब हम मनुष्य नहीं हैं, हम मनुष्य नहीं हैं और देवता भी नहीं है, बीच में है। हमारी यात्रा चल रही है, संपूर्ण बनने की यात्रा चल रही है। तो मनुष्य के अंदर पास समझ नहीं अभी इतना, तो उसके कारण बिना कुछ करते हुए कुछ करना नहीं चाहता है। ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो तनाव शब्द आया। ओवर एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं बहुत, अपनी एबिलिटी, अपनी ताकत देखते नहीं है। मेरी ताकत क्या है, मैं किसके योग्य हूं। तो इसलिए यहां बाबा ने हम बच्चों को योग्य पात्र बनाया है। तो बैठकर ये एक काम करना, 5 मिनट, कम से कम 5 जन्मों के लिए प्राप्ति होंगी। एक का पदम गुना, लेकिन ध्यान से विधि पर, के सबका सहयोग के बिगर उसको हम इधर कहते हैं, बाबा कहता है साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। शांति क्या है? पिन ड्रॉप साइलेंस शांति नहीं है। सबके मन में एक जैसे पॉजिटिव थॉट, शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ आत्मा के प्रति चिंतन चले, ये पॉजिटिव, आत्मा पॉजिटिव। अरे भूख लगी, प्यास लगी, पाँव दर्द कर रहा है, ये नेगेटिव। शरीर, शरीर का चिंतन। देख लो कि आपके ऊपर मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा बैठो। नॉट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। आध्यात्मिक जीवन एक स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। तो ये याद रखो। और परमधाम में शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, शांति का सागर। मुझे बाप समान बनना है। हमारा बाप कैसा है? सन शोस फादर। मांगते नहीं है, भक्ति में मांगते हैं। हम अधिकारी बच्चे, बाबा मैं आपके जैसा पवित्र बन के दिखाऊंगा। शिव बाबा जो आप चाहते हो, आपके जैसे मैं शांति का अवतार बन के दिखाऊंगा। बाप भी कहता है तथास्तु बच्चे, जो आप चाहते हो वह मैं भी आपके इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। बाप की इच्छाएं पूर्ण करो, जो वो चाहता है, स्वयं के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। तो बाप भी बच्चों की जो हम इच्छा लक्ष्य लेके इधर आए, बाबा पूर्ण करेगा। मंजूर? ये है विधि, इसको कहते हैं करंट लेने की। अगर ये प्राप्त करते हो तो मन बुद्धि स्थिर होता है, तो आत्मा स्वयं प्रकाश। तब कहते हैं सकाश दे दो। आकाश में रहकर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ रहकर जो संकल्प करते हो किसी भी आत्मा के प्रति, हमारा संकल्प बाबा की शक्ति वहां तक पहुंचाती है। सकाश कहा, आकाश में स्थित होना चाहिए। यहां से यहां करते हो शुभ भावना, मनसा सेवा, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति,
परम धाम में स्थित होकर कनेक्शन जोड़कर, उसको कहते हैं शक्तिशाली संकल्प। अगर वहां स्थित होते हो, आपका प्रकाश सारे विश्व के लिए लाइट हाउस, जो बाबा कहता है लाइट हाउस बनो, अपने आप की शुद्ध अवस्था है, सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्टेड है, सारे विश्व को आपके द्वारा रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो स्थिति चाहिए। और ये सभी संगठित रूप में करे, बहुत तीव्र गति से। बाबा का जो लक्ष्य है, बच्चों को दुख देना नहीं चाहता है। अभी बाबा ने थोड़े समय पहले कहा समाप्ति की ओर जा रहा है, तो वो समाप्ति करने के लिए कौन जिम्मेवार? बच्चों का भी जिम्मेवारी है ना, बाप को साथ देना। ओम शांति।